हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठा का नमस्कार। आज रात 9 बज चुके हैं और आप सब इंतजार कर रहे हैं ग्रैंड वर्कशॉप का। ग्रैंड वर्कशॉप 3 2 मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आपको सिखा रखा है, बता रखा है कि डायरेक्टर 100 कैसे बनना है, डायरेक्टर 100 की नीति क्या होगी और डायरेक्टर 100 की बुनियाद पे कैसे आप एग्जीक्यूटिव रैंक विद इन द टाइम फ्रेम अचीव करेंगे, ये मैंने आपको एहसास करा रखा है। लेकिन आज थोड़ी यूनिक ट्रेनिंग होगी, थोड़ी अलग ट्रेनिंग होगी। जैसा कि मैंने आपको पिछली ट्रेनिंग में बताया था, पिछले वर्कशॉप में सिखाया था कि आपके लिए सुनिश्चित करना यह जरूरी है कि एक आपके फिजिकल ट्रेनर हो और एक आपके डिजिटल ट्रेनर हो। फिजिकल ट्रेनर आपके वो शख्सियत हो सकते हैं जिन्होंने आपको आमंत्रित किया हो रेनेडस वेलनेस की दुनिया में। वो डायरेक्टर 100 भी हो सकते हैं, वो आपके एसोसिएट भी हो सकते हैं, वो आपके डायरेक्टर 250 भी हो सकते हैं, डायरेक्टर 500 भी हो सकते हैं। जो भी इंसान इस कंपनी को ज्वाइन करता है, हम लोगों ने रात के 9 बजे की ट्रेनिंग का आह्वान इसलिए किया है कि पहले दिन से इंसान जो जुड़ा हुआ है वो पहले दिन से ही सीख कर सिखाना प्रारंभ कर दे। हमारी मेन नीति ये है, यही रीजन है कि हम फिजिकल ट्रेनर एसोसिएट को भी बना सकते हैं जो आज पहली दफे ज्वाइन किया हो इस कंपनी को। गौर करने वाली बात है। कल गुरतेज जी ने बेसिक्स बताए, एहसास कराया। कल इन्होंने बताया कि पूरा भारतवर्ष 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट को देखकर ही आश्चर्यचकित है कि रेनेडस वेलनेस ने 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट्स को कैसे लॉन्च कर दिया। सिर्फ 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट्स, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ की कॉम्बिनेशन की बदौलत पूरा भारतवर्ष 153 करोड़पति को देख पाया है रेनेडस वेलनेस में सिर्फ 3 सालों में। कल की अनाउंसमेंट गुरतेज सिंह जी ने कल अनाउंसमेंट किया है, पूरे भारतवर्ष में 64 इंग्रेडिएंट के साथ भी प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला है रेनेडस वेलनेस में। आप सभी अपना पीठ थपथपा सकते हैं जहां भी बैठे। अब मुकाबला नहीं होगा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, अब महामुकाबला होगा। इस कंपनी का मुकाबला अब किसी से नहीं है, इस कंपनी का मुकाबला सिर्फ रेनेडस वेलनेस से ही, यानी कि रेनेडस वेलनेस का मुकाबला रेनेडस वेलनेस से है। आप किस हद तक खुद को समर्पित करके कर्मों का तूफान उत्पन्न करके खुद के वजूद को बदलना चाहते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो मैंने जैसा कि बताया कि एक फिजिकल ट्रेनर जरूरी है। आप जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप सभी फिजिकल ट्रेनर बन सकते हैं जिनको भी आपने आमंत्रित किया। अगर आपकी एक की भी टीम है तो आप ट्रेनर हैं, आपकी 100 की टीम है तो भी आप ट्रेनर हैं, 1000 की टीम है आपकी तो भी आप ट्रेनर हैं, और 10,000 की टीम है तो भी आप ट्रेनर हैं। निर्णय आपको लेना है, फैसला आपको करना है। गौर करेंगे मैं क्या कह रहा हूं। You have to take decision finally कि who am I, which type of work I am doing, I have to give my 100%. That's all. This will be the main strategy. ऋषिकेश पाठक का मकसद बस इतना है कि एक एक इंसान को स्वतंत्र बना सके। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते जरूर हैं, लेकिन उनको लगता है कि कुछ चमत्कार हो जाएगा। साहब, चमत्कार कुछ नहीं होता, कर्मों का तूफान उत्पन्न करना पड़ता है, निरंतर सीखना पड़ता है। तो सर्वप्रथम आप उनका शुक्रिया अदा करें इस लाइव चैट ऑप्शन में जिन्होंने आपको आज की ट्रेनिंग में आमंत्रित किया है। कोई भी इंसान अपना नंबर ना छोड़ें, कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी नहीं छोड़ेंगे। इस ट्रेनिंग का कोई रिपीट टेलीकास्ट आपको नहीं मिलेगा। जिसके माध्यम से भी आप आए हैं, इस ट्रेनिंग के खत्म होने के तुरंत बाद आप उनको संपर्क करें। यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बता रहा हूं। तो अभी आपको मैंने बोला है कि जिनके माध्यम से आप आए हैं, आप उनका शुक्रिया अदा करें चैट का ऑप्शन में, दिल से, हृदय की गहराइयों से आप उनका शुक्रिया अदा करें, जिससे आपको यह अंदाजा लग सके और जिनके माध्यम से जिन्हें आपने बुलाया है या जो आज आए हैं उनको यह प्राउड फील हो सके कि हाँ, आपकी अपीयरेंस है। सिर्फ उनका दीदार करें, आप उनका शुक्रिया अदा करें। और जो आपके डिजिटल ट्रेनर्स हैं, डिजिटल ट्रेनर, मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूंगा जिन्होंने आपके पूरे मुकद्दर को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। कौन है वो डिजिटल ट्रेनर्स? आपके डिजिटल ट्रेनर हैं सुब्रतो दत्ता साहब, जिन्होंने पूरे भारतवर्ष को एहसास कराया 100 साल की प्लानिंग के बारे में। आपके डिजिटल ट्रेनर कौन है? सरदार गुरतेज सिंह जी, जिन्होंने कल आकर बताया, एहसास कराया कि हमारी रणनीति क्या है, क्या करना होगा, कैसे इतना फास्ट रेशियो है, कैसे 100 में 80 लोग इस कंपनी में कामयाब हो जा रहे हैं। आपको गुरतेज जी ने एहसास कराया।
स्ट्रेंथ से रूबरू कराया। पूरे भारतवर्ष के लोगों ने सुना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। वो आपके डिजिटल ट्रेनर हो सकते हैं। जो भी आपके डिजिटल ट्रेनर हैं, आप उनका सम्मान करें। तीसरा, आपने सुना जावेद हुसैन साहब को इसी चैनल पे, एहसास किया, फील किया, वो आपके डिजिटल ट्रेनर हो सकते हैं। आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। रामहरि यदुवंशी जी को आपने इस चैनल पे सुना, वन ऑफ द बेस्ट पर्सनालिटी फ्रॉम मथुरा। आप उनकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करिए, फील करिए, समझिए, आप उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो कुछ ट्रेनर्स का मैं नाम लूंगा जिन्होंने अपनी लाइफ में अपना बहुमूल्य वक्त निकालकर आपको सिखाया है, निरंतर गाइड किया है, सारा गेम चेंज कर दिया। पहला नाम मैं लेना चाहूंगा मनोज दास जी का, दूसरा नाम लेना चाहूंगा राहुल सुपरस्टार जी का, तीसरा नाम लेना चाहूंगा डॉक्टर परवेज खान जी का, चौथा नाम लेना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट पर्सनैलिटी जो आगरा के शान है, नईम खान साहब, जो सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव के तौर पर परफॉर्म कर रहे हैं। कर्मों का तूफान इन्होंने उत्पन्न कर रखा है। मैं अंग्रेज सिंह जी का नाम लेना चाहूंगा, वीके गौतम जी का नाम लेना चाहूंगा, गोविंदपुरा के शान गुरप्रीत सिंह जी का नाम लेना चाहूंगा, गुरप्यार सिंह जी का नाम लेना चाहूंगा, जिन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी से बाहर निकलकर अपने वजूद को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैं नाम लेना चाहूंगा मुकेश कुमार जी का, मैं नाम लेना चाहूंगा बंगाल के शेर और अभी बेंगलोर में कार्य कर रहे सुजय दत्ता साहब का, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एहसास करा दिया कि जिंदगी में सब खोने के बाद भी प्राप्त करने का आनंद कैसा होता है। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और आप सभी भी मिलकर शुक्रिया अदा कर सकते हैं मास्टर सुखपाल जी का, जिन्होंने ये एहसास कराया, पूरे भारतवर्ष को अपनी ताकत से रूबरू कराया कि अगर इंसान करोड़ों के भी कर्ज में है तो हताश मत होना, सिर्फ ये उम्मीद रखना, ऊपर वाले पे यकीन रखना और इरादे नेक रखना, तो कामयाब जरूर हो जाएगा। ये सुखपाल जी से ये एहसास करने का मौका मिला। मैं बात करूंगा डॉक्टर जसवीर सिंह जी की। आज 66 वर्ष की उम्र में भी 16 साल की जवानी है, स्ट्रेंथ एहसास कराते हैं पूरे भारतवर्ष को। इन्होंने बताया कि रिटायरमेंट के बाद तो नई पारी की शुरुआत होती है। ये आपके डिजिटल ट्रेनर हो सकते हैं। विनिल मौर्य साहब, एक नौजवान जिन्होंने अभी एहसास कराया कि हमारे स्कूल होने के बाद भी हमारी स्कूल, आज एक स्कूल के मालिक होने के बाद भी इन्होंने किस तरीके से मार्केट में लीड करना स्टार्ट किया। आज हेमंत जिंदल जी को आपने सुना है, रविंद्र अरोड़ा जी को सुना है, किस तरीके से किन रास्तों का एहसास किया। हेमंत जिंदल जी की बात करूं तो 2 लाख रुपए की इनकम को ड्रॉप करके इन्वेस्ट करना प्रारंभ किया। आपने ऐसे ऐसे ट्रेनर्स को सुना, आपने इरफान खान जी को सुना है, आपने जोरा सिंह जी को सुना, आपने साजन जी को सुना है, साजन कुमार जी को, कि कैसे एक ड्राइवर की नौकरी से बाहर निकलकर इन्होंने अपने वजूद को ट्रांसफॉर्म किया। आपने जोरा सिंह जी की स्ट्रेंथ को फील किया, इंडियन आर्मी में ज्वाइन करने के बाद भी कैसे इन्होंने यहाँ पे कर्मों का तूफान उत्पन्न किया और कामयाब हो गए। आपने सुना संतोष गर्ग जी को, आपने एहसास किया स्नेहाशीष भट्टाचार्य साहब को। संतोष जी की बात करूं तो इन्होंने 2 हफ्ते में एलाइट एग्जीक्यूटिव रैंक प्राप्त किया, आपके समक्ष है। पहले हफ्ते में एग्जीक्यूटिव और दूसरे हफ्ते में एलाइट। एक बहुत बड़ा अद्वितीय अकल्पनीय रिकॉर्ड इन्होंने स्थापित किया जो अभी तक तोड़ा नहीं जा सका है। आप जरा फील करें, स्ट्रेंथ को एहसास करें। स्नेहाशीष भट्टाचार्य साहब को आपने सुना, किस तरीके से इन्होंने 14-14 हजार 15-15 हजार लोगों को मिथुन दाग के कनेक्टिविटी के साथ में मिलकर ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था। ऐसे दिग्गज ने आपको आकर सुनाया, एहसास कराया, वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको डिलीवर की। ये आपके डिजिटल ट्रेनर हो सकते हैं। मानस मुखर्जी साहब, मैं शब्दों में इनका बयान नहीं कर सकता, इनकी क्वालिटी के बारे में शब्द कम पड़ जाएंगे। इस दिग्गज ने भी आपको आकर एहसास कराया, स्ट्रेंथ से रूबरू कराया। मैं अगर बात करूं हरजीत बराड़ साहब की, क्या कमाल, अविश्वसनीय, अकल्पनीय, जो कॉन्फिडेंस, जो जुनून कि शैक्षणिक योग्यता उस लेवल की ना होने के बाद भी आज बॉलीवुड स्टार से कम नहीं लगते हैं, और लीड करने का अंदाज और लीडरशिप की दुनिया में कितना फास्ट इन्होंने रीजनल एग्जीक्यूटिव लेवल क्वालिफाई किया और आपको आके सिखाया इन्होंने, गजब। गुरमीत सिंह गिल साहब, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि ये क्या पर्सनालिटी है, कैसे इन्होंने अपने आप को कनेक्ट किया। गोविंदपुरा से आते हैं, ये भी पंजाब के गोविंदपुरा से, यानी कि बठिंडा के पास एक गांव है, और वहां से कैसे इन्होंने 30-35 लाख रुपए कर्ज में पहुंच के डायरेक्ट सेलिंग करते करते, क्योंकि बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, कल गुरतेज जी ने सिखाया था ना कि मैं 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग कर रहा था लेकिन आज तक कामयाबी नहीं मिली। मैं लगातार नाकामयाब होता गया, लगातार नाकामयाब होता गया, लगातार नाकामयाब होता गया। मुझसे ज्यादा नाकामयाब दुनिया में कोई नहीं हुआ होगा, ये कल आपने गुरतेज जी के मुखारबिन से सुना था।
उसी प्रकार उसका एक लाइव एग्जांपल गुरमीत सिंह गिल जी भी हैं, जो लगातार नाकामयाब होते गए जीवन में और लगभग 30 से 35 लाख रुपए कर्ज में पहुंच गए डायरेक्ट सेलिंग की बदौलत थी। लेकिन दर्द अगर डायरेक्ट सेलिंग था तो मरहम भी डायरेक्ट सेलिंग ही था, और मरहम के रूप में रेनेटर्स वेलनेस उनकी जिंदगी में आया, और ये मरहम ऐसा रहा कि सारे कर्ज को उतारने के बाद आज अब एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हैं। गुरमीत सिंह गिल जी की मैं बात कर रहा था। तो इस तरीके से हमारे ट्रेनर्स हैं। एक ट्रेनर का मैं जिक्र और करना चाहूंगा जिन्होंने वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की थी, एमटी निजाम साहब, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो श्रीलंका में उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। एक डॉक्टर होने के बाद सारे सिस्टम्स को आइडेंटिफाई करके आपको सिखाया उन्होंने, किस तरीके से एहसास कराया, न्यूट्रिशन की पावर से रूबरू कराया, डायरेक्ट सेलिंग की पावर से रूबरू कराया। तो जितने ट्रेनर्स का मैंने नाम लिया है, एक एक लोग आपके डिजिटल ट्रेनर हो सकते हैं। आपको चुनना है। आपके फिजिकल ट्रेनर का आप दीदार करिए, और जो आपके डिजिटल ट्रेनर हैं आप उनका दीदार करिए। यकीन मानिए, शुक्रिया अदा करने से वो ईश्वर भी आपकी मनस्थिति को एहसास करके लीड करना स्टार्ट कर देता है, आपकी मदद करना स्टार्ट कर देता है। तो मुझे उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। अब मौका भी है, दस्तूर भी है इस वर्कशॉप को आगे बढ़ाने का, क्योंकि शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी था। एक ही मौका होता है जिस सारे इन लीडर्स का मैं आभार व्यक्त कर पाता हूं। तो क्या आप सब पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या आप सब ने पूरी ताकत से अपनी पूरी टीम को आमंत्रित कर लिया है? देखिए, जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग आते हैं, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब लोग आते हैं तो उनको लगता है यार ये 50,000 कमा रहा है, ये लाख रुपए कमा रहा है, ये तो आसानी से अचीवेबल है, एनीबॉडी कैन अचीव, कोई भी अचीव कर सकता है। लेकिन ह्यूमन माइंडसेट क्या कहता है और रियलिटी क्या है, जरा उस फिगर को हम एहसास करेंगे। लॉ ऑफ एवरेज फॉर ज्वाइनिंग, 100 लोगों की नो सुन ले तो आप सफल हो जाएंगे। गौर से समझिएगा, 100 लोगों की ना अगर आप सुन लेते हैं तो आप सफल हो जाएंगे, ये रियलिटी है। लेकिन कब? प्लान दिखाकर। अब सवाल यह है कि जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ईमानदारी पूर्वक, जो मैं आपको डेली बेसिस पे सिखाता हूं, क्या सिखाता हूं, माका रूट में विटामिन B6 है, B6 कैसे गामा ल्यूलिनिक के साथ कनेक्ट करता है, कहां पे वो पाया जाता है, कैसी उसकी संरचना है, कैसे मैंगोस्टीन है, कैसे साइबेरियन जिनसेंग है, कैसे एल्डरबेरी काम करता है, कैसे सिगरू काम करता है। क्या आपने प्रेजेंटेशन कॉन्फिडेंस के साथ 20-25 लोगों को भी रियलिटी में बताया है कभी? और अगर आपने 20-25 लोगों को प्रेजेंटेशन दिया है तो क्या आप नाकामयाब हैं? हृदय की गहराइयों से सोचिए और कमेंट के ऑप्शन में, यानी कि लाइव चैट के ऑप्शन में मुझे बताइए, क्या एक भी ऐसा इंसान है जिसने 50 प्रेजेंटेशन खुद से दिखाया हो लाइव 1 to 1 और वो इंसान नाकामयाब हुआ हो? इम्पॉसिबल है सर, हो ही नहीं सकता। रेनेटर्स वेलनेस में 100 लोगों में 80 लोग तो आपके साथ कामयाब हो जाते हैं। ज्वाइनिंग रेशियो तो लगभग 100% है। अगर आपको बताना आता है, किसी भी भाषा में आप बोल पाते हो, तो तला के भी बोलेंगे ना भैया, हम तो नहीं बुझाता है, दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ले लेते तुम्हें बहुत लोग कामयाब हो गया है, तो भी आप कामयाब हो जाइएगा अगर नहीं भी बोलना आता है तो। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। अरे साहब, गूंगा भी यहां कामयाब है। मैंने 2-4 गूंगों को भी जानता हूं जो कामयाब हो चुके हैं यहां पे। सुदर्शन जी हैं उड़ीसा से, वो कामयाब है, उनको बोलना नहीं आता, सिर्फ एक्सप्रेशन दिखाकर लोगों की ज्वाइनिंग लेते हैं। सुदेश तिवारी हैं यूपी के, उत्तर प्रदेश के, यकीन नहीं मानेंगे आप, उनको देखना नहीं आता। यानी कि देखना नहीं आता है कहने का मतलब है बचपन से ही वो अंधे हैं। सुदेश तिवारी जी लाइव एग्जांपल, आज एग्जीक्यूटिव रैंक पे काम कर रहे हैं। समझिए, गौर करिए, जिसको बोलना नहीं आता वो एग्जीक्यूटिव बन जा रहा है, जिसको देखना नहीं आता वो एग्जीक्यूटिव बन जा रहा है। आप गौर करिए कि किस तरीके से यहां पे काम किया जा सकता है। लेकिन सिंड्रोम क्या है? सिंड्रोम क्या है? ध्यान से देखिए, मार्केट की मनस्थिति क्या है, मानसिकता क्या है, लोग क्या करें। मैं कैसे जाके अपने ताऊ को बताऊं, कैसे अपने अंकल को बताऊं, कैसे अपने चाचा को बताऊं, कैसे अपने भाई को बताऊं, कैसे अपने दोस्त को बताऊं, कैसे अपने कलीग को बताऊं, लोग क्या कहेंगे, इसी में आप फंसे पड़े हैं। अब सोचते हैं कि चलो आज तो ट्रेनिंग ले लिया, कल कर लेंगे यार, कल पे छोड़ते हैं। उसको मैंने बोला था, 2-4 लोगों ने मुझे ना बोल दिया, यार अब क्या करूं, कैसे मैं किसी को बताऊं। 1-2 ना सुनने के बाद अब हिल जाते हैं।
अगर आपने वही संकल्प ले लिया कि मुझे करना है, 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 कोई आपको हरा ही नहीं सकता, कोई आपको हरा ही नहीं सकता। कैसे लोगों से कहूं, लोग क्या कहेंगे, कल कर लेंगे, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा और अपने व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा। क्या आप अपने व्यक्तित्व को बदलने को तैयार हैं? क्या आप अपने व्यक्तित्व को बदलने को तैयार हैं? कमेंट के ऑप्शन में बताइए, चैट के ऑप्शन में बताइए कि हाँ, मैं अपने व्यक्तित्व को बदलने को तैयार हूं। रेनेटर्स वेलनेस में मैं एग्जीक्यूटिव बनूंगा, रेनेटर्स वेलनेस में मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव बनूंगा, मैं रीजनल बनूंगा, मैं लाइट बनूंगा, मैं सीनियर लाइट बनूंगा। क्या आपके पास ये प्लानिंग है? क्या आप अपने व्यक्तित्व को बदलने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो गए? तो अगला कड़ी आता है, अगला पॉइंट आता है, लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट। डेली रात 9 बजे भारत के वो दिग्गज आपको सिखाने आते हैं। डेली रात 9 बजे भारत के वो दिग्गज आपको सिखाने आते हैं जिन्होंने न्यूनतम रीजनल एग्जीक्यूटिव लेवल प्राप्त कर रखा है, यानी कि मिनिमम 5 लाख रुपए महीने कमाते हैं। वो आके आपको सिखाते हैं। गौर करिए, क्या उनसे सीखने के बाद जितने भी लोग आपके आसपास हैं, क्या उनको आप सिखा नहीं सकते हैं? क्या आप उनके फिजिकल ट्रेनर बनकर उनको गाइड नहीं कर सकते हैं? अगर आपने करना प्रारंभ कर दिया तो आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और जो आपने किया, एज इट इज अपनी टीम को डुप्लीकेट सिखाना। मैंने पिछली ट्रेनिंग में सिखाया था, यह बिजनेस नकलचियों का है। जितना सॉलिड कॉपी करेंगे आप, जितना बेहतर नकल करेंगे आप, उतनी बेहतरीन आपकी कामयाबी होगी। अगला कड़ी, अगला पॉइंट मैं बताऊं, बिलीव। कितना यकीन है आपको रेनेटर्स वेलनेस में? सुब्रतो दत्ता साहब ने एहसास कराया, 100 साल की हमारी प्लानिंग है। कल गुरतेज सिंह जी ने एहसास कराया पूरे भारतवर्ष को, 64 इंग्रेडिएंट, प्रोटीन पाउडर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मल्टीपल प्रोडक्ट्स हमारे आ रही हैं अपकमिंग। एक देश नहीं, अनेक देश में हम लॉन्च करने को तैयार हैं। पूरे भारतवर्ष में सिर्फ 3 साल में एक प्रोडक्ट की बदौलत 153 करोड़पति बन गए हैं। क्या आपको अब भी कंपनी पे डाउट है? अगर डाउट नहीं है, अगर आपको 100% यकीन है, तो आपको कोई हरा नहीं सकता। क्या प्रोडक्ट 40 लाख से ज्यादा बोतल बिक चुका है पूरे भारतवर्ष में? 40 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा, 1 लाख से ज्यादा सेलेक्टेड रिव्यूज हैं, टेस्टिमोनियल्स हैं, 1 लाख से ज्यादा। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। 1 लाख से ज्यादा आपको वीडियोस भी मिल जाएंगी पूरे भारतवर्ष में, जिनका थायराइड ठीक हुआ, किसी का कैंसर ठीक हुआ, किसी का एड्स ठीक हो गया, किसी का आपके सफेद दाग, व्हाइट स्पॉट ठीक हो गया, किसी का बाल झड़ने का समस्या ठीक हो गया, किसी का नाइट इमिशन का प्रॉब्लम ठीक हो गया, किसी का प्रीमेच्योर एजुकेशन ठीक हो गया, किसी का डिस्पेप्सिया ठीक हो गया, किसी का अस्थमा ठीक हो गया। भाई साहब, ये वो प्राकृतिक तत्वों का कॉम्बिनेशन है जिन प्राकृतिक तत्वों को इंसान ने बनाया नहीं है, बस इंसान ने पहचाना है। गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। क्या आपको प्रोडक्ट पे आपको अभी यकीन है? क्या आपको अपने अपलाइन पे यकीन है? क्या आप अपने अपलाइन की इज्जत करते हैं? क्या आपने अपना फिजिकल ट्रेनर चुनकर उसको समर्पित कर दिया है खुद को? अगर कर दिया है तो कामयाब हो गए आप, नहीं किया है तो ढूंढते रह जाएंगे आप कामयाबी को। जीवन में बगैर गुरु के ज्ञान नहीं होता साहब। एक डिजिटल ट्रेनर और एक फिजिकल ट्रेनर आपको चुनना होगा। मैंने इतने सारे लोगों का नाम बताया जिन्होंने इसी चैनल पे आके सिखाया है आपको। किसी को भी आप अपना डिजिटल ट्रेनर चुन सकते हैं, अपना आइकन मान सकते हैं, समर्पित कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनसे संपर्क में ही रहें, उनको फॉलो कर सकते हैं, उनके रूल रेगुलेशंस को एहसास कर सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में उनका कहीं भी प्रोग्राम होगा, एलटीपी प्रोग्राम्स वो लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। जितने ये बड़े लीडर्स हैं जिनका मैंने नाम लिया, भारत के लगभग बड़े शहरों में इनका बड़ा प्रोग्राम होता है। अपने डिजिटल ट्रेनर को जाके लाइव उनको सुन सकते हैं आप, इंस्पायर हो सकते हैं आप। तो क्या आप अपने अपलाइन को इज्जत देते हैं? क्या आप डाउनलाइन को यकीन दिलाते हैं कि आप उनके साथ खड़े हैं? क्या आप ईश्वर पे यकीन करते हैं, अल्लाह पे यकीन करते हैं, वाहिगुरु पे यकीन करते हैं, जीसस पे यकीन करते हैं? करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित है, कोई आपको पराजित नहीं कर सकता। एक एक पॉइंट लिख लीजिए आप। और जितने लोग आज पहली दफा इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर क्लिक कर लें कि डेली रात 9 बजे भारत के किसी ना किसी बड़े दिग्गज से आपकी मुलाकात होगी। जिस प्रकार कल गुरतेज सिंह जी से आपकी मुलाकात हुई थी, और हर संडे को एक संडे ब्लॉकबस्टर होगा।
हर संडे को भारत के वो दिग्गज आके सिखाएंगे जिनकी मिनिमम इनकम 20 लाख रुपए वीकली हो। मैं बहुत बड़ी बात बता चुका हूं, बहुत बड़ा अनाउंसमेंट कर चुका हूं। 20 लाख रुपए वीकली वाले आके आपको सिखाएंगे किसी ना किसी संडे को। मुमकिन है कि हर बार गुरतेज जी आके सिखाएं, मुमकिन है कि सुब्रतो दत्ता सर सिखाएं आपको, सुमंतो डे सर सिखाएं आपको आके, तपस विश्वास जी आके सिखाएं, विकास श्रीवास्तव सर सिखाएं, लेकिन सिखाएंगे जरूर कोई ना कोई बड़े दिग्गज आपको आके सिखाएंगे हर हफ्ते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है आपके लिए, और बेल आइकन को भी क्लिक करना जरूरी है, जिससे नोटिफिकेशन आपके पास टाइम पे पहुंच जाए। प्रिंसिपल ऑफ लाइफ, जीवन का सिद्धांत क्या कहता है? गौर से देखें आप। वास्ट विजन, सफलता में वक्त लगता है। रातों रात कोई सफलता नहीं मिलेगी, किसी को भी नहीं मिलेगी। क्या गुरतेज जी को मिली? क्या सुब्रतो दत्ता जी को मिली? किसे मिली? रातों रात कौन कामयाब हो पाया है? जो सेटर होते हैं ना, वही रातों रात कामयाब हो सकते हैं। ओवरनाइट सक्सेस नहीं मिलती। ओवरनाइट सक्सेस तभी मिलती है जब उसकी बुनियाद स्ट्रांग हो, तैयारी पहले से मुकम्मल हो, तभी जाकर यह मिल सकता है। तो याद रखें, सफलता में वक्त लगता है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों का पे आउट ना बनता हो, अभी किसी का 200 बनता हो, किसी का 300 बनता हो, कभी कभी ना बनता हो। कभी कभी आप डायरेक्टर 500 मेंटेन कर पाते हो, कभी कभी डायरेक्टर 500 भी मेंटेन आप ना कर पाते हो। घबराना नहीं है, धैर्यतापूर्वक टिके रहना है, डेली आना है और डेली लोगों को आमंत्रित करने का अप्रोच करते रहना है। ना रुकना है, ना ठहरना है। आपकी कामयाबी सुनिश्चित हो जाएगी। क्या आपको लगता है जॉब से कोई कामयाब हुआ है, कोई करोड़पति बना है? कमेंट के ऑप्शन में जरूर बताएं। कल ही गुरतेज जी ने सिखाया था, एक इंसान बता दीजिए जिसने अपने सपने पूरे किए हो और वो नौकरी करता हो। नौकरी करने वाला आज तक अपने सपने पूरे नहीं कर पाया। कितने ऐसे सरकारी नौकरी में लोगों को आप जानते हैं जिनके पास BMW, जगुआर, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी है? एक भी आप नाम नहीं बता पाएंगे। कल ये गुरतेज जी की ट्रेनिंग का पार्ट है जो मैं अभी आपको बता रहा हूं, जो उन्होंने सिखाया था आपको। कामयाब होने के लिए अपना खुद का व्यापार होना चाहिए, छोटा हो या बड़ा हो, होना चाहिए। आपको ट्रेंड करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के हिसाब से। मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट में क्या चल रहा है, न्यू क्या है। बहुत सारे लोग पुराने जमाने के कहते हैं मुझे एंड्रॉइड समझ में नहीं आता, वो आउटडेटेड हो गए। क्योंकि जब एंड्रॉइड समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप भी समझ में नहीं आएगा, व्हाट्सएप समझ में नहीं आएगा तो जो तस्वीरें 1 मिनट में पहुंचनी चाहिए थी उसके लिए ना जाने कितने घंटे लग जाएंगे उनको पुरानी टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो टेक्नोलॉजी के आधार पर बदलना पड़ेगा। पहले चिट्ठी जाया करता था, व्हाट्सएप जाया करता है। गौर करें आप, टेलीग्राम भेज दिया करते हैं आप। पहले भी टेलीग्राम जाता था, लेकिन अब डिजिटल टेलीग्राम का ऑप्शन आपके पास खुल चुका है, ईमेल का ऑप्शन खुल चुका है। तो आपको ट्रेड करना पड़ेगा ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से। गौर करें आप, मैं क्या कह रहा हूं। जहां जहां बदलाव की गुंजाइश है वहां वहां आपको बदलाव करना पड़ेगा, आपको बदलाव स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप बदलाव स्वीकार नहीं करेंगे तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। नोकिया की कहानी सुनी ना आपने? नोकिया ने वक्त के हिसाब से अपने आप को तब्दील नहीं किया। सैमसंग हावी हो गया उसके ऊपर, आईफोन हावी हो गया। अदरवाइज प्रारंभ में सिर्फ नोकिया ही दिखता था। नोकिया 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 1100, नोकिया 3310, एन सीरीज के मॉडल्स चला करते थे, N95, N8। कहां गए वो मॉडल्स? वक्त के हिसाब से उन्होंने खुद को तब्दील नहीं किया। आपको रेगुलर बेसिस पर अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। अगर आपने डेली बेसिस पर खुद को अपग्रेड नहीं किया तो आपका डाउनग्रेड होना सुनिश्चित है। आप निश्चित तौर पर हार जाएंगे। आपके पास कामयाबी के लिए मल्टीपल सोर्सेस होने चाहिए, यह सिद्धांत कहता है जीवन का। बहुत सारे नौकरी करने वाले आज भी 30 तारीख तक कंगाल हो जाते हैं, उनके पकड़ में पैसे नहीं होते, इंतजार करते हैं 1 से 2 तारीख का कि सैलरी आएगा तो फिर मैं बचे हुए कुछ कर्जों को उतारूंगा जो उन्होंने 20 तारीख के बाद से लेना प्रारंभ कर दिया था। सर्टेन है कि पैसा आएगा, लेकिन यह भी सुनिश्चित है कि इतना ही आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर आपके पास में डाइवर्सिफाई इनकम सोर्सेस है, अगर आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग ज्वाइन कर लिया, अगर आप नौकरी में, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर आपके पास 20-25 हजार 30 हजार भी मंथली आता है एक्स्ट्रा, तो आपकी उन जरूरतों को पूरा कर सकता है जिसके कारण आप बहुत कुर्बानी दिया करते हैं। तो ये जीवन का सिद्धांत है जिसको आपको एहसास करना पड़ेगा। जीवन का सिद्धांत यह भी कहता है कि लोगों की मदद करनी होगी आपको रेगुलर बेसिस पे। जिसके अंदर मानवता नहीं है, जिसके अंदर ह्यूमैनिटी नहीं है, वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इंसानियत को जिंदा रखना पड़ेगा आपको। यू डोंट हैव चॉइस। देखिए,
पैसा और मनी, काम और पैसा, एक सिद्धांत कहता है, गौर से देखिए, वर्क एंड मनी। बहुत सारे नौकरी में लोग हैं पूरे भारतवर्ष में, कोई स्टेट बैंक का पीओ है, तो कोई इंडियन पुलिस सर्विसेज ज्वाइन कर चुका है, कोई सेंट्रल पुलिस फोर्स ज्वाइन कर चुका है, तो कोई कहीं प्राइवेट जॉगरी में टाटा बिरला के पास में 20,000, 25,000, 50,000, 1 लाख की नौकरी कर रहा है, तो कोई लाला की दुकान पर नौकरी कर रहा है, तो कोई किराना का दुकान खोलकर बैठा है। पैसे का सिद्धांत क्या कहता है और कार्य का सिद्धांत क्या कहता है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक काम करते हैं, और तब तक ही अगर आपको पैसा मिलता है तो आपने जीवन को पूरी तरीके से व्यर्थ कर दिया, जिया ही नहीं आपने। लेकिन अगर आपने प्रारंभ में कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, निरंतर कर्म किया, और एक वक्त के बाद ना रहने के बाद भी अगर निरंतर पैसे का फ्लो बना रहे, वो आपने जीवन को सार्थक बना दिया। उदाहरण, टाटा, जमशेदजी टाटा का नाम सुना है आपने। उनकी विरासत को आज किस तरीके से रतन टाटा जी ने और किस तरीके से पूरा ऑर्गेनाइजेशन ने संभाला, गौर करें आप। आज धीरू भाई अंबानी जी की सल्तनत को किस तरीके से मुकेश अंबानी जी ने सींचा, गौर करें आप। ये तभी मुमकिन हो पाया जब उन्होंने प्रारंभ में कर्मों का तूफान उत्पन्न किया, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के साथ कनेक्ट हुए, और प्रारंभ में ही उन्होंने भविष्य को भांप लिया। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में लोग ज्वाइन करते हैं तो सोचते हैं कि मैं रातों रात कामयाब हो जाऊं। आपको समय लगेगा, भविष्य को अंदाजा लगाना पड़ेगा, रोज प्रयत्न करना पड़ेगा, तब जाकर आप कामयाब होंगे। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक सिद्धांत कहता है कि अगर आप आईएएस भी हैं, आईपीएस भी हैं, एक वक्त के बाद आपका पैसा रुक जाता है जाके। ईमानदारी की कमाई की बात करूंगा, एक कैलकुलेशन में बताता हूं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसको क्वालिफाई करने के बाद आईएएस बनते हैं आप, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, आईईएस बनते हैं। लेकिन आपको क्या पता है कि अगर जीवन के 21 वर्ष में भी अगर आपकी ज्वाइनिंग हुई है और ईमानदारी से अगर आपने 40 वर्ष काम किया, तो आपकी टोटल इनकम कितनी हो सकती है, आपको अंदाजा है? 4,57,00,000 पूरे जीवन में, अगर ईमानदारी से ग्रेड 1 का क्लास 1 ऑफिसर का जो पे स्केल है उसके अकॉर्डिंग अगर आप लीड करते हैं, 4,57,00,000। जरा गौर करें आप। आपके पास मौका है लीनियर से लेवरेज की ओर जाने का। मैं किसी इनकम को या किसी पद को नीचा नहीं दिखा रहा, मैं सम्मान करता हूं उस पद का। मुझे गर्व है कि आई एम द आल्सो कैंडिडेट ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2009 बैच फॉर इंडियन पुलिस सर्विसेज। मैंने मेहनत किया था, मैंने एहसास किया उस पद की गरिमा अलग है। जब आप मार्केट में मूव कर रहे होते हैं, जिस जिले में आप कार्य कर रहे होते हैं, तो वहां का सम्मान अलग होता है। लेकिन जरा गौर करें, व्हाइट मनी में कैसे पैसे आप कमा सकते हैं। आपने सुना, किन्हें सुना? आपने सुना गुरतेज सिंह जी को। 20 लाख से 25 लाख रुपए वीकली का एक स्लैब है जिसको उन्होंने क्रॉस कर रखा है, वीकली, हफ्ते में कमाते हैं। आपने सुना बड़े दिग्गज जावेद हुसैन साहब को 15 लाख रुपए के रेंज में है। आपने सुना नईम खान साहब को, आपने सुना रामहारी यदुवंशी जी को। ये सारे वो लेजेंड्स हैं तो साल में करोड़ों कमाते हैं, साल में करोड़ों कमाते हैं। जरा गौर करें आप, फील करें। और अब वक्त हालात ऐसे आ चुके हैं कि प्रारंभ में इन्होंने बहुत काम किया, प्रारंभ में इन्होंने बहुत काम किया, शुरुआती रिजल्ट छोटे होते हैं, शुरुआती रिजल्ट्स छोटे होते हैं। लेकिन आज जिस मकाम पे ये लोग पहुंच चुके हैं, आज अगर ये जीवन में कोई काम ना भी करें फिर भी इनके पास निरंतर पैसे आते रह जाएंगे। तो एक स्लैब दिखाया गया है कि इंक्रीजिंग मनी प्लस एंड 100%, मतलब पैसा बढ़ता है, खत्म हो जाता है, पैसा आता है। और एक वक्त ऐसा होता है कि पैसा, जब आप काम नहीं करते हैं तो आपका पैसा भी घटने लगता है, यानी कि इनकम सोर्सेज रुक जाती है। लेकिन रेनेटस वेलनेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे अगर प्रारंभ में आपने मेहनत किया तो हो सकता है कि शुरुआती रुझान, शुरुआती रिजल्ट आपका छोटा हो, लेकिन एक वक्त के बाद जीवन में आप काम ना भी करें फिर भी यहां पे पैसे आएंगे। लेकिन प्रारंभ में उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना आपने पूरे जीवन में कल्पना भी ना किया हो। इस तरीके से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। ग्रोथ रेट क्या कहता है? आईबीएम का सर्वे है, 70% करोड़पति बने हैं आईटी फील्ड से, 22% करोड़पति बने हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग से। मतलब पूरे भारतवर्ष में ही, पूरी दुनिया में 22% मल्टी लेवल मार्केटिंग से लोग करोड़पति बने हैं। 8% उद्योगपति लोग
स्लैब को बनाते हैं, जिनके पास पैसा है पैसे से पैसा बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। 1% भी कॉमन पर्सन उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ है, करोड़पति नहीं बना है। आम इंसान रोटी कपड़ा मकान में ही जिंदगी बिता देता है, और अगर रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था कर पाया तो कुछ सालों के बाद अब बेटी की शादी करनी है, एक घर बनाना है, एक छोटी सी गाड़ी खरीदनी है, बस इसी में उलझा हुआ रह जाता है और जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक पहुंच जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि हुआ तो हुआ क्या मेरे साथ, क्योंकि उसने उसके लिए काम किया जिसके सपने बड़े थे, जिसने सपने पहले देख लिए थे, और वो उसने जिस शख्सियत ने काम किया उसने अपने सपनों को दफन कर दिया था। आज हिंदुस्तान में लगभग 96% ऐसे लोग हैं जिनको आज भी नहीं पता है कि जीवन में करना क्या है। बस कुछ पैसे आ रहे हैं, जीवन चल रही है, तो चलने दो यार, क्या फर्क पड़ता है। ऐसी जिंदगी होगी तो कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कॉमन पर्सन को कोई चांस नहीं होता कामयाबी का। आईबीएम का सर्वे कहता है, आप देखिए, गौर करिए, आईटी इंडस्ट्री एमएलएम मिला के 92% तक हाईएस्ट सक्सेस रेट है पूरी दुनिया में। और आपको प्राउड फील होना चाहिए था, और होना चाहिए अभी, कि आप एमएलएम के पार्ट हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग के आप पार्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के आप पार्ट हैं, और आप भी उन करोड़पतियों की सूची में जा सकते हैं जिस प्रकार आप ही की कंपनी रेडनेस वेलनेस में गुरतेज सिंह जी कामयाब हुए, सुब्रतो दत्ता जी कामयाबी के शिखर तक पहुंच चुके हैं। आज मानस मुखर्जी, स्नेहाशीष भट्टाचार्य साहब, नईम खान साहब, गुरमीत सिंह जी, मनोज दास जी, जितने लोग आपके सामने ये कामयाब हैं, फील करें आप भी करोड़पतियों की सूची में पहुंच सकते हैं। इस ग्रोथ रेट का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। रट लाइफ में लोगों की जिंदगी फंसी पड़ी है, जीवन कहां है पता ही नहीं, जीवन जीना कैसे है पता ही नहीं। 20 साल में नौकरी की शुरुआत होती है, 40 साल तक लगे पड़े हैं, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक डब्बा पैक करके जाते हैं, दिन में लंच करते हैं, शाम को फिर थके हारे आते हैं, फिर सुबह में वही लौट। 20 साल में शुरुआत होती है और 40 साल तक लगे रहते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक, लगे रहो इंडिया। और इन 60 years लाइफ एंड येट हार्ड वर्किंग, जीवन के आखिरी पड़ाव पर भी बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग आप अपने आसपास देखेंगे जिनसे पूछिए कि सर आपने जीवन में क्या किया, क्या वो नजारे थे, क्या वो लम्हे थे जब मैं जमा हुआ करता था। जवानी से बुढ़ापा कब आ गया उनको खुद नहीं पता चलेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? जरा गौर करिए, ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग आपको मिलेंगे आसपास जो रिटायर होने की कगार पर पहुंच गए और रिटायरमेंट के बाद बहू बेटे भी घर से निकाल देते हैं। बहुत बुजुर्गों की हालत ऐसी है, यही रीजन है कि पूरे भारतवर्ष में अनाथाश्रम चल रहा है। बुजुर्ग अनाथाश्रम सुना है ना आपने? उम्र बीतने के बाद तो साहब बहुत सारे बेटे बहू भी आपकी इज्जत नहीं करते, लेकिन वही जिनके पास पेंशन आ रहा होता है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, बहू बेटा भी उनका सेवा करते हैं, भाई कुछ ना कुछ दे रहा है। तो क्यों ना हम कुछ ऐसी रणनीति को फील करें जिससे हम रेड लाइट से बाहर निकल सकें, कि जितनी हमारी उम्र ढलान की ओर जाए हमारी प्रगति उससे कई गुना ज्यादा हो जाए। 40 साल के बाद भी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो क्या यह मुमकिन है? हार्ड वर्क तो रिक्शा वाला भी करता है, मजदूर भी करता है। हार्ड वर्क से कामयाबी नहीं मिलती, स्मार्ट वर्क से कामयाबी मिलती है, लेकिन स्मार्ट वर्क में भी हार्ड वर्क छिपा है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। जनरली लोगों को 40 वर्ष के बाद अपने जीवन में एंजॉय करने का वक्त नहीं मिलता है, जरूरतों की जिंदगी में फंसे पड़े रहते हैं, चाहतों की जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसा ही नहीं होता कि लग्जरियस लाइफ। आप 40 वर्ष के बाद, मतलब जो 60 वर्ष की उम्र में लोग बुजुर्ग होते हैं, आप उनसे पूछिए तो पूछेंगे चलो तीर्थ आश्रम करके आते हैं, तीर्थ करके आते हैं, अमरकंटक जाएंगे, वैष्णो देवी जाएंगे। अरे जीवन में आज तक नहीं गए थे, कहां जाएंगे? वृंदावन जाएंगे। ये उनका लग्जरियस लाइफ होता है। बुरा मत मानिएगा, बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं फैक्ट बता रहा हूं। अब ये क्या करते हैं कि तीर्थ घूमते हैं, चलो भैया गंगा सागर नहा के आएंगे, समझ रहे मेरी बात? हज करने जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे, सीधा अब हज करने जाएंगे, लाइफ सेट हो गया, अब पूरे अल्लाह की इबादत करनी है। मैं माफी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगे तो, लेकिन फैक्ट मैं बता रहा हूं।
ये नहीं बोलेंगे कि मैं स्विट्जरलैंड के ज्यूरिक जाना चाहूंगा अपनी वाइफ को लेकर, क्योंकि तुझे मैंने जीवन भर टाइम नहीं दिया, मैं 40 साल तक नौकरी करता रहा, मैं तुझे वर्ल्ड क्लास क्रूज पे नहीं बैठा पाया। ये नहीं बात करेंगे। मैं तुझे आज तक कभी 5 स्टार होटल में नहीं ले जा सका, लग्जरियस लाइफ नहीं दिखा सका, मैं तुझे ले जाना चाहता हूं, वो मेरे साथी, वो मेरी अर्धांगिनी है। ऐसा कभी नहीं बोलेंगे। ऐसा आप सुनते हुए किसी को नहीं सुनेंगे, क्योंकि बेचारे की जिंदगी रग्ड लाइफ से परेशान है, घिर चुकी है, जद्दोजहद कर रहे हैं जिंदगी में, कोई सिक्योरिटी नहीं होता जीवन में। एक परिवार में साधारण सी भी बीमारी आ जाए तो परिवार बिखर सा जाता है। साधारण सी बीमारी की मैं बात कर रहा हूं, परिवार बिखर सा जाता है। ये होती है रग्ड लाइफ। आपके आसपास हजारों हजार लोग ऐसे होंगे जो रग्ड लाइफ से जूझ रहे होंगे। कितने लोग इस बात से सहमत हैं? आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन लाइफ एंड लाइफस्टाइल। लाइफ क्या है और लाइफस्टाइल क्या है, इसको समझना पड़ेगा। अगर आपने इसको समझ लिया तो आपकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि अगर आपने लाइफस्टाइल को फील कर लिया तो जब आपकी उम्र ढलान पे होगी, जैसे जसवीर सिंह जी को आपने सुना, वो हमारे ट्रेनर है, बेस्ट ट्रेनर, 66 वर्ष की उम्र है, पंजाब नेशनल बैंक में भी ऑफिसर रहे। आज पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कैंपेन उन्होंने चलाया, जी न्यूज में उनकी आर्टिकल्स आई, उन्होंने एहसास कराया पूरे भारतवर्ष को कि मैं क्या कर रहा हूं, क्या मिशन पे मैं हूं। 66 वर्ष की बाद आज अपने परिवार को ही नहीं, बहुत सारे लोगों को, जसवीर सिंह जी जिनकी उम्र 66 वर्ष है, आज वो ये नहीं कहते कि चलो तीर्थ आश्रम घूम कर आते हैं, तीर्थ करके आते हैं, चलो ये करके आते हैं, करते हैं, तीर्थ भी करते हैं, अमृतसर में लाके मत्था भी टेकते हैं, लेकिन अपने परिवार के साथ अपने लोगों को भी लग्जरियस लाइफ की फील कराते हैं कि तेरे जिंदगी में जितने अरमान अधूरे रह गए थे उन सारे अरमानों को पूरा करने के लिए मैदान में खड़ा है जसवीर सिंह। और जसवीर सिंह जी की तरह हजारों हजारों पूरे भारतवर्ष में जिनकी उम्र ढलान पे है लेकिन सपने दफन हो चुके हैं। उनके सपनों को आप बढ़ा सकते हैं, दिशा दे सकते हैं रेनॉल्ड्स वेलनेस के माध्यम से। फील करें आप। सपने, योर ड्रीम। ए मैन विदाउट ड्रीम इज लैम्प विदाउट ऑयल। फिर से मैं कहता हूं, पढ़ता हूं, ए मैन विदाउट ड्रीम इज लैम्प विदाउट ऑयल। एक मनुष्य, एक इंसान, जितने लोग मेरी आवाज सुन रहे हैं आप, बगैर सपनों के, बगैर अरमानों के उस दिए के समान है, उस लैंप के समान है जिसके अंदर तेल नहीं है। मैं फिर कहता हूं, उस दिए के समान है, उस लैंप के समान है जिसके अंदर तेल नहीं है। क्या आप ऐसी जिंदगी अरमान करते हैं, कल्पना करते हैं? तो सपने क्या हो सकते हैं? क्या होता है सपनों का प्रारूप? फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है कि मतलब मैं जब किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाऊं तो मुझे राइट साइड में देखने की जरूरत ना पड़े, मुझे लेफ्ट साइड में देखना पड़े। जो भी खाना है उसमें प्राइस टैग मुझे ना देखना पड़े। जिस मॉल में जाऊं उसमें कभी भी प्राइस टैग को मुझे ना देखना पड़े। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। 10,000 का है भाई दे दे, चल 1 लाख का है मुझे दे दे। आज ये लाइफस्टाइल आपके डिजिटल ट्रेनर्स इंजॉय कर रहे हैं। जितने लोगों को आपने सुना है कि लाइफस्टाइल आज वो इंजॉय कर रहे हैं, एक एक आपके डिजिटल ट्रेनर ये इंजॉय कर रहे हैं। भारत में 153 अचीवर हैं, टॉप अचीवर जिन्होंने करोड़ों कमाए हैं रेनॉल्ड्स वेलनेस में। क्या आपके इसमें से कोई अरमान नहीं है जो आप पूरा कर सकते हैं? क्या आप टेंशन फ्री लाइफ नहीं चाहते, गुड हेल्थ नहीं चाहते, नेम फेम नहीं चाहते कि पूरा भारतवर्ष आपको पहचाने? क्या आप पैसिव इनकम नहीं चाहते, अपनी इच्छा की जिंदगी नहीं चाहते? क्या खुद का वजूद नहीं चाहते? क्या आपका इसमें से एक भी सपना है? सपना है तो जब आप किसी अपने प्रोस्पेक्ट से बात करते हैं तो इनके सपनों का एहसास करा के आप उनसे पूछिए ये 5 सवाल, 5 गोल्डन क्वेश्चंस। जितने सपने मैंने पीछे दिखाए इनमें से आपकी प्राथमिकता क्या है? किसी का फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकता है, किसी को रॉलेक्स घड़ी खरीदना हो सकता है, किसी को अपनी लैम्बोर्गिनी खरीदनी हो सकती है, किसी को अपना एक्टिवा खरीदना हो सकता है, किसी को अपनी प्राइवेट जेट खरीदने की चाहत होगी, किसी को अपना हेलीकॉप्टर खरीदने की चाहत होगी, किसी को अपना स्विफ्ट डिजायर खरीदना होगा। कुछ ना कुछ किसी के अरमान जरूर निकल के सामने आए।
उससे पूछिए दूसरा सवाल, इसे ही आपने क्यों चुना, क्यों आपको यह सपना पूरा करना है, कितना यह सपना महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्या आपके पास इसे पूरा करने के लिए कोई दूसरा रास्ता है? अगर आपने इसे पूरा नहीं किया तो क्या होगा, पूछिए। उसके दर्द को एहसास करके मरहम लगाइए, मजा आ जाएगा साहब। और जैसे ही आपने ये कनेक्ट किया, जब मार्केट की सिचुएशंस को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, लोगों से आपने बात करना सीख लिया, अपने सपनों को पूरी तरीके से जगा लिया आपने, तो डेली स्कोर को आपको एवरीडे अपग्रेड करना पड़ेगा। डेली स्कोर को एवरीडे आपको फुलफिल करना पड़ेगा। डेली स्कोर क्या है? वर्ल्ड क्लास मैंने ट्रेनिंग आपको बताया है। डेली रात 9 बजे मैं सिखाता हूं कि मैंगोस्टीन की विशेषता क्या है, माका रूट की विशेषता क्या है, साइबेरियन जिनसन की विशेषता क्या है, एल्डरबेरी की क्वालिटी क्या है, सौर चेरी क्या है, सिगरू क्या है, ब्लैक करंट क्या है, मैं बताता हूं ना। जब उच्चतम क्वालिटी, यानी कि जो बीमार है उसके लिए तो जरूरी है, ध्यान समझिएगा, मैंडेटरी है जो बीमार है, और जो बीमार नहीं है उसके लिए भी मैंडेटरी है, क्योंकि हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित है। तो क्या आप 100% डेली प्रोडक्ट का प्रयोग करते हैं? क्या आप डेली खुद और अपनी टीम के साथ रात 9 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? ईमानदारी से बताइए, क्या आप डेली रात 9 बजे वाली ट्रेनिंग अटेंड करते हैं? चैट का ऑप्शन में बताइए। और आपकी टीम से कितने कितने सदस्य आते हैं, यह भी चैट का ऑप्शन में बताइए। मैं लाइव देख रहा हूं। क्या आप डेली एक बिजनेस प्लान दिखाते हैं? मिनिमम एक बिजनेस प्लान नए लोगों को। क्या डेली एक नए लोगों को कांटेक्ट करते हैं आप? क्या डेली 2 कंज्यूमर बिल्ड करते हैं आप? क्या प्रतिदिन अपने अपलाइन को रिपोर्ट करते हैं? क्या अपने डाउनलाइन से डेली बेसिस पे बात करते हैं? क्या डेली किताबें पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं? अगर ऐसा करते हैं आप, तो आपकी कामयाबी 100% सुनिश्चित है, कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं तो अलर्ट हो जाएगी। और अगर अभी तक ऐसा नहीं करते हैं तो फिर अभी भी आपके पास मौका है। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन क्लिक करिए, जिससे आप डेली रात 9 बजे आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली। अगर आपके पास लिंक नहीं भी आएगा फिर भी आपको पता चल जाएगा कि आज रात 9 बजे ट्रेनिंग है। आप खाते हुए भी देख सकते हैं, घूमते हुए भी देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं इस ट्रेनिंग को। जनरली लोग 90% पार्ट ऑफ वेरी हार्ड वर्क को ही चुनते हैं, 10% पार्ट ऑफ वेरी सिंपल को नहीं चुनते हैं। लोग ज्वाइन कर लेते हैं एक्साइटमेंट में, अरे आज तो पाठक जी की मैंने ट्रेनिंग को सुना, पाठक जी की ट्रेनिंग को मैंने एहसास किया, फील किया, ऋषिकेश पाठक जी ने मुझे आज ये सिखाया, आज इन स्ट्रेंथ से रूबरू कराया, आज मैं जान चुका हूं, एहसास कर चुका हूं कि मुझे कम से कम 18 बोतल से जुड़ना है। एक वक्त आएगा जब नेगेटिव फेज आएगा आपकी लाइफ में, फिर पॉजिटिव फेज, फिर ग्रोथ फेज और नॉर्मल फेज। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर पाएंगे, फील कर पाएंगे कि आपकी लाइफ की प्रारूप होंगे। नकारात्मक मानसिकता को आपको छोड़ना होगा। नकारात्मक मानसिकता आपको कमजोर एक्शन लेने के लिए मजबूर करेगा। इसमें आप प्रॉपर एक्शन नहीं ले पाएंगे, हमेशा इसमें पुअर रिजल्ट ही मिलेगा। लेकिन अगर आपने सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिव थॉट के साथ अगर पॉजिटिव एक्शन लिया तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलना ही मिलना है, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपकी कामयाबी 100% सुनिश्चित हो जाती है। 5G स्पीड क्या कहता है? प्रोडक्ट को रेगुलर यूज करिए, शेयर करिए, शेयर करेंगे तभी कमाई होगी। रेगुलर बेसिस पे शेयर करिए, लोगों को बताइए, शेयर करना ही मेन मकसद है। और जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक वो कामयाबी हो नहीं सकती है। टीम को प्रॉपर वे में कनेक्ट करिए, टीम की एक्साइटमेंट को एहसास करिए, और टीम की जैसे ही एक्साइटमेंट को आपने एहसास किया तो आपकी जीत 100% सुनिश्चित है। तो आपके पास फिजिकल ट्रेनर, डिजिटल ट्रेनर सारे उपलब्ध हैं। एक एक लम्हे को मैंने आपको एहसास करा दिया। डेली बेसिस पर रात 9 बजे एक दिग्गज आते हैं जो आपको गाइड करते हैं। वो दिग्गज होते हैं जिनकी मिनिमम इनकम 5 लाख रुपए के रेंज में होती है महीने की, और जो 5 लाख रुपए महीने की मिनिमम इनकम कमा रहा हो शख्सियत, वो आपको 100% सिखा सकता है, गाइड कर सकता है, एहसास करा सकता है। तो ये सेलेक्टेड फेजेस के बारे में मैंने बताया। एंड जो भी कंटेंट्स मैंने बताए हैं आपको, इसको आप बेहतर तरीके से लिख लें, फील करें,
कैसे मैं डेली बेसिस पे इसी हफ्ते 5 दिन का वक्त बचा है आज से, कल सुबह से अगर आप प्रारंभ करते हैं, कैसे मैं एग्जीक्यूटिव रैंक क्वालिफाई कर सकता हूं। अगर मैं एसोसिएट भी हूं तो इसकी मैं रणनीति बता देता हूं। सिंपल, डेली बेसिस पे आप डायरेक्टर 100 के कॉन्सेप्ट को फील कर लीजिए। पहले दिन आप अपने 2 लोगों को कनेक्ट करिए। पहले दिन आप मतलब यानी कि कल भी चाहेंगे तो ये कार्यक्रम आप कर सकते हैं, क्योंकि बहुत फास्ट ग्रोथ की मैं फॉर्मूले को आपको बता रहा हूं। डायरेक्टर 100 आपको बनना है पहले दिन। दूसरे दिन आपको अपने 2 लोगों का डायरेक्टर 100 क्वालिफाई कराना है। अब इसके लिए हो सकता है कि आपको 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 15 घंटा मेहनत करना पड़े। दूसरे दिन अपने 2 लोगों को यानी कि राम और श्याम, जिनको भी आपने आमंत्रित किया है, उनको डायरेक्टर 100 क्वालिफाई कराएं। तीसरे हफ्ते उनके 2 लोगों को आप डायरेक्टर 100 क्वालिफाई कराएं। चौथे दिन उनके 2 लोगों को आप डायरेक्टर 100 क्वालिफाई कराएं। और 5वें दिन यानी कि शनिवार, जिस दिन क्लोजिंग है, जिस दिन रिट्रीट का क्लोजिंग है, जिस दिन धमाकेदार ये क्लोजिंग होने वाली है, उस दिन तक आप एग्जीक्यूटिव बन सकते हैं अगर आपने सेम पैटर्न को फॉलो किया, कर्मों का तूफान उत्पन्न किया। तो मैंने अपनी संपूर्ण ताकत से आपको आज की ये पावरफुल वर्कशॉप समर्पित की है। आपने कितना पॉइंट समझा और आपको सबसे अच्छा क्या लगा, चैट के ऑप्शन में जरूर बताएं। और आज का सुझाव है, अगर आप सुबह 1 घंटे पहले जागते हैं तो आप अपने जीवन को 1 घंटा अधिक दे पाते हैं। तो आपको डेली बेसिस पर सुबह जागना जरूरी है और डेली कर्म करना जरूरी है। तो आप मेहनत करें। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। कल एक ऐसे धमाकेदार लीडर रात 9 बजे आ रहे हैं जो आपके पूरे वजूद को ही कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देंगे। तो आप पूरी टीम के साथ रहे तैयार। आज की ट्रेनिंग में बस इतना ही। जय हिंद।